ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा जनक की सब पदार्थ भावना अस्त हो गई थी। राजा जनक की पदार्थ भावना अस्त हो गई थी। अच्छा, पदार्थ देखना ही बंद हो गए होंगे महाराज फिर तो। हाँ, किसी ने पूछा, महाराज राजा जनक की पदार्थ भावना तो अस्त हो गई होगी, तो ना उन्हें राज्य दिख रहा होगा, न उन्हें सेना सब मंत्री वगैरह कुछ ना दिख रहे होंगे, क्योंकि पदार्थ भावना अस्त हो गई है। तो किसी ने कहा बिल्कुल सही बात, पदार्थ भावना अस्त हो गई, उन्हें दिखता भी नहीं था। बोले नहीं दिखता तो फिर तुम कह रहे थे कि राज्य कर रहे थे वो, तो ऐसा कैसे होगा? तो उस पर कहते हैं, जैसे जब कोई आभूषण कोई महिला पहनती है या पुरुष पहनता है, उससे पूछो ये क्या है, तो कहेगा कंगन है, करधनी है, कुंडल है, नथनी है, ऐसा कहेगा। पर जब वो जौहरी के पास गया, अर्थात सुनार के पास गया और उससे कहा कि ये हमारा हाथ का कंगन, कान के कुंडल बेचने हैं, उसने कहा लाओ। तराजू पर रखा, उसने कहा तुम्हारा सोना इतना है, कुंडल कंगन इतने वजन के हैं, ऐसा नहीं कहा, तुम्हारा सोना इतने वेट, सोने का वेट इतना है। तब उन्होंने कहा महाराज कि तुमने सोने का वेट क्यों बताया, हमने तो कंगन और आभूषण झुमका आदि दिए थे। तो उनका ये सब सोने में कल्पना है, सोना इत्येव सत्यम, सोना ही सत्य है। बोले अब हम दोबारा फिर हम जब हाथ में पहनेंगे तब बोले पहनोगे तो कंगन, पर कंगन वाली दृष्टि खत्म हो जाएगी, कंगन दिखना बंद हो जाएगा। अब तुमने सोना जान लिया है। ऐसे ही राजा जनक को पदार्थ भावना नष्ट हो गई। किसी ने कहा पदार्थ भावना कैसे नष्ट हो गई, किस स्तर पर नष्ट हो गई? अरे इस स्तर पर नष्ट हो गई जो जगत सत्य है, भोग पदार्थ रमणीक हैं, ये चीज अब नहीं दिख रही। जगत में सत्यत्वपना देख करके ही काम क्रोध से मोहित होते थे, चोरी चक्करी आदि कर लेते थे, वो सारे कर्म कर लिए, जिसकी वजह से सारे कर्म करते हैं कैसा जान करके, संसार को सत्य जान करके करते हैं। परंतु अब मिथ्यात्व का निश्चय कर लिया है, इसलिए पदार्थ भावना भी गई। जैसे सपने की स्त्री, सपने का पुरुष, सपने का पुत्र कैसा है, जाग करके कैसा है, पदार्थ भावना नष्ट हो गई। सपने में जो दिखते थे, बोले दिखते थे, बोले हाँ दिखते थे, क्या वहां थे, बोले नहीं थे। ठीक है ना, वहां अमुक पदार्थ सत्य है ऐसी भावना करके वो चीज खत्म हो गई थी। उसी को यहाँ कह रहे हैं, जब आत्मा का निश्चय किया, आत्मा ही वेदम सर्वम, सब में आत्मा समाया हुआ है, पर आत्मा से स्वतंत्र होकर के न शरीर चेष्टा कर सकता है, न मन और इंद्रियां चेष्टा कर सकती हैं, और न ही बुद्धि की कोई गति है, और ना ही जो आपको लगता मैं हूं। ये जो मैं हूं लग रहा है ना, ये आत्मा के द्वारा लग रहा है। किसी का सो कैसे, सो ऐसे। बाहर का जगत किसके द्वारा जानते हो? आंखों के द्वारा। और आंखें किसके द्वारा जानते हो? मन के द्वारा। मन किसके द्वारा जानते हो? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि जब होती है तब हमें और आपको लगता मैं हूं, क्योंकि उसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। यही सोने जागने वाली चेतना है।
जो तुम्हें मैं हूँ लग रही है, अभी लग रही है, जो सो जाओगे तो कहोगे कुछ ना जाना, और अभी कहते हो मैं सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ जानना और कुछ ना जानना, ये जीव चेतना, आभासित चेतना, प्रतिबिंबित चेतना कहलाती है। परंतु जो कभी सोती और जागती नहीं है वो ब्रह्म चेतना कहलाती है। उसको आत्मा कहते हैं। तद विजिज्ञासस्व, उसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या से ब्रह्म को समझना चाहिए। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। ये ब्रह्म कैसा है? सब में समाया हुआ है। राजा जनक की, राम जी, सब पदार्थ की भावना, धन पुत्र स्त्री आदि जितने पद पदार्थ हैं इनकी भावना अस्त हो गई थी। ये सत्य है, ये भाव चला गया था। राजा जनक संसार की ओर सुसुप्त पुरुष की तरह था। आत्मा में तो नित्य जागता था। किसी ने कहा आत्मा में जागना क्या है? तो है और जाननापना की स्मृति रखना ही है, आत्मा में जागना है। ये ज्ञान मात्र आत्मा जो है ना, एक तो ज्ञान मात्र ये भी है जो अभी जाग रहा कह मैं सब कुछ जानता हूँ, और सो जाएगा कहकर कुछ भी ना जाना। तो इसका जानना ना जानना जिसमें है वो है आभासित प्रतिबिंबित चेतना, इसी का नाम है जीव चेतना। इसी की वजह से लगता मैं हूँ। सुसुप्ति में जब ये चेतना नहीं होती तो मैं हूँ भी नहीं लगता है। हाँ, इस मैं हूँ को कौन सिद्ध कर रहा है? आत्मा सिद्ध कर रही है। जैसे बाहर के दृश्यों को नेत्र देख रहे हैं, नेत्र को मन देख रहा है, मन को बुद्धि देख रही है, बुद्धि पर में के साथ ही जुड़ी हुई है सोने जागने वाली चेतना, जिसे आप और हम सभी मैं हूँ करके कह रहे हैं। और ये मैं तुम्हारी अभी सब कुछ जान रही है। जो ही नींद का झटका आएगा तो कुछ भी ना जाना। तो ऐसी ये कभी रहने वाली चेतना और कभी न रहने वाली चेतना, एक ऐसी चेतना के द्वारा जानी जा रही है जो सदा रहती है। इन्हें तुम सर्वम भी जानियात, तम केन भी जानियात, विज्ञातार मरे केन भी जानियात। उस विज्ञाता को तुम कैसे जान सकते हो जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है? कौन है वो? सो प्रभु और नहीं, सो प्रभु तू है। स आत्मा, यही आत्मा है। स विज्ञेया, यही जानने योग्य है। कैसे जाने? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा उस ब्रह्म को जानो। बोले कौन सा तपस्या करें? आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य। इस अंतर्यामी आत्मा का श्रवण करना तपस्या है, मनन करना तपस्या है, निदिध्यासन करना तपस्या है, तात्पर्य के निर्णय पूर्वक श्रवण करना तपस्या कहलाता है आत्मा का। अभेद की साधक युक्तियों के द्वारा हृदय में परमात्मा से अभेद का निश्चय करना और भेद वाली सारी वृत्तियों को निकाल करके बाहर कर देना, ये मनन कहलाता है, मंतव्यो। और आत्मा का सजाती वृत्तियों का प्रवाहीकरण करना, चैतन्य सत्ता को समझने के लिए स्वप्न के दृष्टांत को मद्देनजर जरूर रखें और ऐसा देखें स्वप्न का इतना बड़ा जगत जो कि हूबहू ऐसा ही था, ऐसा ही आसमान था, ऐसे ही तेज जल पृथ्वी आदि पंच महाभूत थे, वो सब तुम्हारे साक्षी आत्मा में था। साक्षी आत्मा इतना व्यापक है, सारी दुनिया को और आकाश को भी धारण कर रहा है। ऐसा चैतन्याकाश आत्मा का निदिध्यासन करो, आकाश को चैतन्याकाश बना डालो। वो चैतन्याकाश मैं हूँ, ऐसा अभ्यास करना है। ऐसा अभ्यास करोगे, मैं चैतन्याकाश हूँ, हाँ, आप इसको जानेंगे। चाहे मैं चैतन्याकाश हूँ, साधना कराने वाले गुरु महाराज कहते हैं, हाँ मैं चैतन्याकाश हूँ, आप इस बात को जानो। अंदर में आप इसको एहसास करो, तो एहसास करोगे तो जानने में जो आ रहा है वो तो लुप्त हो जाएगा, पर तुम बच जाओगे। जो तुम बचोगे ना, यही शुद्ध चेतन बचेगा,
जो सोने जागने वाली चेतना का जागना भी जानता, सोने के समय उसकी जड़ता को भी जानता है, वो चैतन्य सत्ता ब्रह्म है। इह चेद वेदी अत सत्यमस्ते, उपनिषद का ने कहा अगर इसको जाना है तो ठीक है। न चेद वेदी अत महती विनष्टि, यदि तुमने इसको नहीं जाना तो महान हानि कर दी है। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा इस ब्रह्म को जानना है, समझना है। कैसे समझें? हाँ, तद तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उन आत्मा में दृढ़ स्थिति प्राप्त करने वाले संतों के यहाँ जाकर के दंडवत प्रणाम करके सेवा शुश्रूषा करके उन्हें खुश करे। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करते हुए प्रश्न करे, जगत क्या है, माया क्या है, संसार क्या है। यह जीव यदि जगत में आया है तो बना ही रहे, पर चला क्यों जाता है? अभी जीने की जिजीविषा पूरी नहीं हुई है, अब जाने की तैयारी है। को देवा, कौन सा देव है जो ये सब करा रहा है? जीव क्या, ईश्वर क्या, माया क्या, जगत क्या, मन क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, चेतन क्या है, इस रहस्य को समझना है। कहाँ? स गुरुमेवावगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में भेंट ले जा करके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सम्मुख जाएं और दुर्लभ तत्व ज्ञान का श्रवण मनन निध्यासन करके आत्मा को श्वास से अभिन्न होकर के एहसास करना चाहिए। और जब श्वास से अभिन्न होकर आत्मा को जैसा है वैसा शास्त्र के अनुरूप जब साधक जान जाता है या पुरुष समझ जाता है तो ततो न विजुक्षते, फिर उसकी छाती नहीं जलती है। फिर और क्या लक्षण घटते हैं? हर्ष शोकौ जाति, उसके हर्ष और शोक दोनों ही चले जाते हैं। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, किसी से बैर नहीं रहती, किसी से दोस्ती नहीं रहती। ये ब्रह्म निर्दोष और सम है। इसने अपने मन को भी निर्दोष और सम बना लिया था, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, क्योंकि निर्दोष और सम ब्रह्म है, इसने अपने मन को भी निर्दोष और सम बना लिया। इसलिए ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए काहे रे बन खोजन जाई, वन में क्या खोजने जाते हो? सर्व निवासी सदा आलेपा, तेरे ही संग समाई, पोप मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माए जिम छाई, तिम हर ही बसें निरंतर, घट ही खोजो भाई। इस घट में सब है, एड़ा पिंगला वगैरह, ये गंगा यमुना सरस्वती है, घटई में गंगा, घटई में जमुना, घटई में जगदीश, भला इसी में सब कुछ है। इसलिए बाहर मत खोजो, अंदर खोजो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, हाँ, मृग जंगल में ढूंढने में लगा पड़ा है, कस्तूरी उसकी नाक में है। हाँ, कुंडल कहते हैं कान में, हाँ? कस्तूरी कुंडल बस है, उसकी खुशबू आती उसे लगता बाहर कहीं होगा। ऐसे ही बंधुओं, ऐ चैतन्य सत्ता आत्मा हमारे आपके हृदय में विद्यमान है, केवल हम गांठ खोल देखत नहीं, आबिद भये बिहाल। और गांठ खोले क्यों? जीव हृदय तम मोह विशेषी, जीव के हृदय में अज्ञानता रूप अंधकार छाया हुआ है, इसलिए गांठ नहीं खुल रही है। कैसे खुलेगी? तो खुलेगी तो रास्ता वही है, पहले घर में निष्काम कर्म करके आओ, मेहनत खूब करो दबा करके, सबके काम आओ, अपने भी काम करो, निष्काम कर्म योग का संपादन करो, आसक्ति और फलाकांक्षा का त्याग कर दो। हाँ, फिर आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन करो और गुरु जी के यहाँ जा कर के सेवा शुश्रूषा करो। गुरु आश्रम में गुरु यदि पहुँचे हुए हों, ब्रह्मनिष्ठ हों, तो उनके सानिध्य में सारे साधन हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। फिर अलग से
साधन करने की जरूरत नहीं रह जाती है। इसलिए आत्मा को जानने के लिए गुरु के ही पास जावे। यहाँ कहते हैं राजा जनक ने जगत के प्रति सुसुप्त वृत्ति धारण की और आत्मा में सदा जागृत वृत्ति धारण की। सदा आत्मा की स्मृति को रखते और जगत का कार्य भी करते थे। वो भविष्य की इच्छा नहीं करता था राजा, भविष्य में क्या होगा जो होगा देखा जाएगा। काम सारे करता था राजा, भविष्य की प्लानिंग नहीं करते थे क्या? उनके मंत्री लोग करते हैं, पर भविष्य में जो होगा वो उसी समय तो देखोगे। भूत की सोच करके ऐसा हो गया वैसा हो गया दुखी होना नहीं, दुखी होता था। भविष्य की चिंता नहीं करता था, वर्तमान काल में अपने को अच्छे अच्छे कर्म करता, प्रजा की सेवा करता, आत्मा का चिंतन करता, आत्मा की स्मृति में सदा स्थित रहता, सदा जागृत रहता। इस प्रकार व्यतीत की चिंतना, भूतकाल की चिंता नहीं करता था। जो वर्तमान काल में प्राप्त होता था उसको यथाशास्त्र कर लेता था, सारे राजकाज करता था। अपने विचार के बस से उसने पाने योग पद जो आत्मा है उसको पाया, और फिर क्या हुआ? इच्छा कुछ न बची उसके अंदर, इच्छाएं खत्म हो गईं। हे राम जी, जीव आत्म पद को तभी तक नहीं प्राप्त होता जब तक हृदय में अपना पुरुषार्थ रूपी विचार नहीं उपजा। जब अपने आप से अपना विचार रूप पुरुषार्थ जागे हृदय में, तब हे राम जी सब दुख मिट जाते हैं और परम समता को ये पुरुष प्राप्त हो जाता है। ऐसा पद शास्त्र, अर्थ और पूर्ण क्रिया से भी नहीं प्राप्त होता, क्योंकि अंतर्यामी आत्मा स्वयं सिद्ध है, सबका आधार और अधिष्ठान है। जैसा अपने हृदय में विचार करने से सुख मिलता है, ऐसा सुख कहीं नहीं मिलता। पूर्ण क्रिया से भी नहीं ऐसा सुख प्राप्त होता है। हे राम जी, वह पद निर्मल और स्वच्छ है और हृदय की तपन को निवृत्त करने वाला है। बुद्धि के विचार रूपी प्रकाश से हृदय का ज्ञान नष्ट हो जाता है। बुद्धि में जब विवेक उत्पन्न होता है और शास्त्र के अर्थ का श्रवण मनन और निधिध्यासन करता है, आत्मा का श्रवण मनन और निधिध्यासन जब करता है तो हृदय से अज्ञानता नष्ट होने लगती है। और किसी उपाय से ये हृदय की अज्ञानता नष्ट नहीं होती। अज्ञानता तो आत्मा के श्रवण मनन निध्यासन से ही नष्ट होती है। जो बड़ा आपदा रूप दुख तरने को कठिन है, वह बुद्धि लगा के काम करो, वह अपनी बुद्धि से तरना सुगम होता है। जो बड़ा आपदा रूप दुख तरने को कठिन लगता है, पर विचार पूर्वक यदि कार्य करें तो उससे भी ये पुरुष तर जाता है, निकल जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे जहाज से समुद्र को पार करता है तो फिर क्या होता है, उसने विचार किया, बुद्धि लगाई है तो समुद्र पार कर जाएगा, पर तैर के पास नहीं कर सकता। जैसे जहाज से समुद्र को पार करता है, जो बुद्धि से रहित मूर्ख है उसको थोड़ी आपदा भी बड़ा दुख देती है, और थोड़ा पवन भी तिनको को बहुत भ्रमाता है। परंतु जो बुद्धिमान है उसको बड़ी आपदा भी दुख नहीं देती, क्योंकि वह विवेक विचार से चलता है। जैसे बड़ा वायु भी पर्वत को चला नहीं सकता, ऐसे ही ये मन की चंचलता, मन की कामनाएं, मन का संकल्प विकल्प ये ब्रह्मज्ञानी को डिगा नहीं सकता। ये सदैव अपने आत्मा में ही स्थित रहता है और जगत के कार्यों को भी करता है। आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा के रखें, ताकि ये एपिसोड आपको पहले ही प्राप्त हो।